हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिबल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए और पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए। ओके, तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। हमारे दर्शकों का जो पार्टनर है वो क्या सोचने वाला है हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है उनका पार्टनर। प्लीज हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है वो जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और उनके लाइफ में वो और थर्ड पर्सन के साथ क्या चल रहा है। तो गाइस, ये थर्ड पर्सन रोमांटिक थर्ड पर्सन, ओके, कोई फैमिली कोई फ्रेंड्स नहीं, ओनली रोमांटिक थर्ड पर्सन। तो गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतने लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा, देखते क्या आता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है और आपके लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाला है, क्या होने वाला है, पॉसिबिलिटीज। प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, 2 कार्ड आ चुके हैं, तीसरा कार्ड और ये चौथा कार्ड और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द लवर का कार्ड और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम से है द हर्मिट। तो गाइस, जो बॉटम से कार्ड आया वो मैं आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी है, ठीक है ना। तो बॉटम से कार्ड आ रहा है द हर्मिट। हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना, ये दिख रहा है कि पास्ट में अपना गलतियों को बिल्कुल भी रियलाइज नहीं करता था। आपका पार्टनर खुद गलती करता था और गलती करके रियलाइज नहीं करता था, ठीक है ना। और गलती तो खुद करता था और ब्लेम आप पे थोप देता था कि आपके चलते ही ये सब हुआ, आपके चलते आज आप लोग दूरियां हो, आपके चलते सब कुछ आपने ही किया, उसने कुछ किया ही नहीं। वो अपना गलती को कभी नहीं मानता था आपका पार्टनर। उसने भले कितना भी बड़ी गलती कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन कभी नहीं मानता था अपनी गलती को। ऐसा दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा अकेले थे और इस इंसान ने आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का देके आपका अकेलापन में और 4 चांद लगा दिया इसने, ठीक है ना, और अकेला कर दिया, डबल अकेला कर दिया। यह भी दिख रहा है कि हर्मिट का कार्ड के आपने बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाला, अपने चीज़ों को संभाला, अपने आप को बैलेंस किया और काफ़ी हद तक अपने लाइफ में संभालने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया आपने और बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ का सहारा लेके आपने अपने आप को संभाला है, ठीक है ना। तब जाके आप इस अकेलेपन से, एक दुख दर्द से आप निकल पाए हो। अदरवाइज आप बहुत ही मुश्किल में थे। इस इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा था, पूरी तरह से अकेला कर दिया था। ओके, इस टाइम पे आपका पार्टनर था हर्मिट का कार्ड ये भी कहता है कि वो अपने गलती को स्वीकार रहा है, अपने गलती को मान रहा है और ये भी इंसान आपके अलावा भी अकेलापन छा रहा है इसके लाइफ में। ये इंसान अगर उम्मीद है तो आपसे भी उम्मीद लगा रखा है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आपने इस इंसान से उम्मीद छोड़ दी है। ओके, तो चलेगा, देखते हैं थर्ड पार्टी, थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचता है। सबसे पहला कार्ड है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन की तरफ से बिल्कुल पूरी तरह से चेंजेस आ चुका है। मतलब ट्रांजैक्शन हो गया है, पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा, पहले जैसा अट्रैक्शन नहीं रहा, पहले जैसा नहीं क्या प्यार रहा। इन दोनों के रिश्ते में टूट गया है, बिखर चुका है पूरी तरह से, ठीक है ना। एक दूसरे को साथ नहीं दे रहा है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा ब्लेम करता हुआ दिख रहा है और आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता खत्म हो चुका है, डेथ हो गया है, ठीक है ना। ये दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना, ऐसा भी दिख रहा है कि उसने काफी कोशिश किया था कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ रिश्ता रहे, सब कुछ बराबर रहे, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का कुछ ऐसे हरकतें हैं जो मतलब आपका पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, या तो आपका पार्टनर ना हजम ही नहीं कर पाया उस सिचुएशन को, जिसके चलते आपका पार्टनर ने इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिल्कुल भी रिश्ता डी एंड कर दिया, ऐसा दिख रहा है। और डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आप दोनों का जो रिश्ता था खूबसूरत सा, वो इस इंसान ने तोड़ दिया था पूरी तरह से। इस रिश्ते को डेथ करके वो चले गया था आपके साथ, लेकिन करंट फीलिंग्स में ये दिखा रहा है कि आपका पार्टनर जो आपके साथ रिश्ता तोड़ा था, इसी रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। और आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आप भी नहीं, आपने तो सोच लिया कि ये रिश्ता खत्म है, लेकिन आपका पार्टनर ने नहीं सोचा कि ये रिश्ता खत्म है। आपका पार्टनर ने, अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस आ रही है, ट्रांजेक्शन से गुजर रहा है वो इंसान। पहले अगर बहुत ज्यादा इमेच्योर था तो मेच्योर हो गया, पहले वो ये इंसान गोल्ड डिगर था तो अभी अच्छा हो गया, सुधर गया है। पहले ये इंसान प्लेयर एनर्जी में रह करता था, प्ले बॉय या तो प्ले गर्ल था, प्लेयर एनर्जी में था, तो ये इंसान अभी सुधर गया है, अभी एक का साथ ही रहना चाहता है। और ये भी दिख रहा है
है कि डेथ का कार्ड, फ्यूचर में आपका पार्टनर ना ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके साथ आना चाहता है, फ्यूचर में इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। आपको पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही दयालु इंसान हो, आप इस इंसान को माफ कर दोगे, इसको मौका दे दोगे इस रिश्ते में, ऐसा भी उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ही ट्रस्ट इशू आ चुका है, बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है, एक दूसरे को बोल रहा है तुम मेरे लिए पनौती हो, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तुम मेरे लिए पनौती हो। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बोल रहा है कि जब से तुम मेरे लाइफ में आया तब से मेरा जॉबलेस हो गया है, मेरे करियर में इफेक्ट पड़ रहा है, मेरा कोई भी सुख चैन छीन लिया है, सब खत्म हो गया है। मैंने तुम्हें क्या सोचा था और तुम क्या निकली हुई, तुम तो धोखेबाज और चीटर हो, तुम किसी लायक ही नहीं हो। जब से तुम आए हो ना तो तुम तो सबसे बड़ा पनौती बैड लक हो, जब से तुम आए हो सबसे बैड लक ही बैड लक चल रहा है। मैं खाली दुखी, सैडनेस, यही सब तुम लेके आया, यही सब मुझे दिया, ऐसा वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को कहता है। और आपका पार्टनर भी उसको कहता है कि तुम भी मेरे लिए बैड लक हो, तुम भी मेरे लिए पनौती हो, जब से मैं भी तुम्हारे साथ आया हूं तब से मेरा भी जिंदगी खराब हो गया, मेरा भी करियर में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा है, किसी चीज पे मन नहीं लग रहा है, और मेरा फाइनेंस भी खराब हो गया, मेरा हेल्थ इशू आ गया। तो दोनों ही आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है, और ऐसा भी दिख रहा है पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर खिलाफ हो चुका है, नेगेटिविटी आ चुका है, एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है बहुत ही ज़्यादा, और एक दूसरे को गालियां भी दे रहे हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देखना चाहता है, पूरा नफरत आ चुकी है एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए, और जो भी रिस्पेक्ट था वो पूरी तरह से चूर-चार हो गया है। क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना किसी और के साथ भी रिश्ता है उसका, जिसके बारे में आपका पार्टनर को पता चला होगा, आपका पार्टनर को जिसके चलते बहुत ही गिल्टी फील हो। और ये भी दिख रहा है कि वो आपका पार्टनर ने भी उसको बोला तुमने तो बहुत बोला था कि तुम्हारे पास पैसे हैं, ये है वो है, कहाँ है दिखाओ, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो ऐसे ही मुझे बोला था, ऐसे ही बोल बोल के तुमने मेरे साथ तुमने अपने तरफ मुझे अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, आज तुम्हारा सच्चाई है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बोला तुम्हारे पास क्या है, तुम भी तो भिखारी हो। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा इंसल्ट करता हुआ दिख रहा है। और अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि जब से आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि उसने इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको बहुत कमियां दी, आपको समय में कमियां दी, आपको प्यार में कमियां दिया, आपको टाइम पे कमियां दिया, आपको हर एक बात छुपाया इसने। आपने इस इंसान को देते गया, विश्वास करते गया, ये इंसान आपका विश्वास तोड़ते गया और आप पे कमियां देते गया। इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा कमियां गिनाया था कि आप ये नहीं कर सकते, आपका लाइफ में ये कमियां हैं, आपका लाइफ में वो कमियां हैं, मैं तो आपके साथ नहीं रहूँगा। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा कमियां गिना के आपके मुंह पे ये इंसान थर्ड रोमांटिक पर्सन का चले गया था। लेकिन वहाँ पर भी उसको यही दिखना मिला, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आज दोनों में नफरत आ चुका है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा ब्लेम करता हुआ दिख रहा है, ताना मारते हुए दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर को एहसास हो रहा है कि उसने जो भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको सुनाया था वो सब गलत था, आपका कोई गलती नहीं था, आप अपने जगह में सही थे। लेकिन यही इंसान का बहुत लालच आ गया था पैसे को लेकर, और देख नहीं पा रहा था असली चीज़ क्या है, नकली चीज़ क्या है, ठीक है ना, सच्चाई नहीं जान पा रहा था। ये इसने लालच में आकर आपको छोड़ छाड़ के इसने गया तो था उसमें, लेकिन उसका कोई काम नहीं बना। इस टाइम पे उन दोनों बहुत ही उदास है, एक दूसरे को मतलब मुंह फेर के बैठे हुए हैं, पूरा नाराजगी आ गया, उदासी आ गया, सैडनेस आ गया, भीख मांगने का हालत हो गया दोनों का, ये दिख रहा है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके साथ तो आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद आप अभी उसको माफ़ नहीं करोगे। आप उसको, अगर आपका पार्टनर आपके पास आएगा तो आप उल्टा सीधा बोल दोगे, आप ऐसा बोल दोगे कि मुझे जूठा सामान पसंद नहीं, मैं जूठा सामान नहीं खाता, मैं किसी का जूठा नहीं रखता, ठीक है ना, ऐसा बोल दोगे। नहीं तो आप बोल दोगे आया उठ के पहाड़ के नीचे, अब आया, ठीक है ना, इस तरह से आप बोल दोगे। आप बोल दोगे जोकर, देखो आप जोकर बोल दोगे, आप उसको ऐसा बहुत ही ज़्यादा आप उसको इंसल्ट कर दोगे, जिसके ऊपर चलते भी आपका पार्टनर आपको फेस करने से डरते हैं, इसलिए भी आपसे मुंह छुपाए घूमते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए गाइस नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पहले बहुत ज्यादा प्लानिंग की थी, वो लोग मिलेंगे, उन लोग का रिश्ता ग्रोथ करेगी, वो लोग मिलकर सक्सेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को हो सकता है कि अपना जो उसको ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सोच रहा था कि आपका पार्टनर के लाइफ में हो सकता है बहुत सारे पैसे हो, घर जायदाद हो सकता है, ठीक है ना, इस तरह से सोचा था। और वो आपका पार्टनर भी उसको यही सोचा था कि वो इंसान के लाइफ में शायद बहुत ज़्यादा पैसे रहेंगे, स्टेटस तो बहुत अच्छा दिख रहा है। और हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपको पार्टनर को झूठ भी बोला होगा कि हाँ मेरे पास बहुत ही खेत है, गाड़ी है, घर है, बहुत कुछ ऐसा ऐसा बोला होगा, ठीक है ना। तो दोनों को ही लालच था इस रिश्ते को लेकर, दोनों ही लालच में आकर रिश्ते तो बनाए थे, लेकिन ये भी दिख रहा है दोनों
था, लालच के रिश्ते बना था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कोई तीसरा आके ना उन लोग का दोनों का ही भांडा फोड़ दिया। कोई तीसरा इंसान आके ना उनको सच्चाई बता दिया कि जो जिससे प्यार कर रहा है ना पैसे कैसे देख के, इसके पास कोई पैसा ऐसा नहीं है, फोकट में है, ये बहुत ही नल्ला किस्म के इंसान है और इसके लाइफ में कोई भी नहीं है, सिर्फ डायलॉग मार रहा है। तो आपका पार्टनर को ऐसे बोल दिया जिसने आके, तो आपका पार्टनर ने थोड़ा सर्चिंग करने लग गया, तो पता चला कि हाँ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए कोई भी खेत नहीं, कोई भी जायदाद नहीं, कोई भी ऐसा बड़ा बड़ा नहीं जो फेंकता था, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर धीरे धीरे उसका इज्जत उतर गया, उसका मन में जो भी था। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी जो लालच से आपका पार्टनर के पास आया था, तो देखा कि आपका पार्टनर के, उसने भी देख लिया कि आपका पार्टनर का कुछ ऐसा नहीं है जो उसको दहेज में दे सके बड़ा सा कुछ, ठीक है ना। तो वो उसको भी समझ में आ गया कि दोनों ने ही एक दूसरे को झूठ बोला था, एक दूसरे को मतलब लालच से रिश्ता जोड़ा था। अभी उन लोग में दोनों में खटास आ गई है और इस खटास के चलते किसी तीसरा फायदा उठा रहा है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के लाइफ में कोई तीसरा आ चुका है। आप वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को छोड़ के किसी और को मतलब अपने लाइफ में लेके आया, जिसके पास पैसे है, घर गाड़ी है, ठीक है ना। वो भी बहुत ही लालची इंसान है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ पैसे को ही जानता है, जिसके चलते आज आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, उसका कोई साथ नहीं देने वाला है। और आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचता है तो उनको लगता है कि आप तो कितना अच्छा थे, आपके लाइफ में भी कितना ऑप्शंस थे, लेकिन आपने किसी भी ऑप्शंस को ट्राई नहीं किया, हमेशा इस इंसान को प्यार दिया। भले आपके पास थोड़ा कम वैसे पैसा थे, जो भी थे, लेकिन आप इस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट थे, आप इस इंसान को इंपॉर्टेंट देते थे, आप इस इंसान को बहुत ख्याल रखते थे। आप ये भी सोच रहे थे कि आप मिलके आपका पार्टनर का मतलब मिलके बिजनेस करोगे, आगे बढ़ोगे, बहुत आगे सक्सेस करोगे, लेकिन इस इंसान ने पहले ही आपको ठुकरा दिया किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, जिसके चलते आज आप लोग का दूरियां है। लेकिन आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको किसी और के साथ बात करते हुए भी दिख रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर आपको जासूसी कर रहा है, आपका पीठ पीछे ये भी दिख रहा है। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताते हैं करंट फीलिंग्स में कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, और उसको लगता है कि वो शायद अभी डायरेक्ट नहीं आ पाएगा क्योंकि उसने इतना जो बखेड़ा खड़ा कर दिया था, जिसके चलते आपका पार्टनर किसी अपना फ्रेंड्स का भी मदद लेना चाहता है, अपने फ्रेंड्स का बोलना चाह रहा है कि प्लीज़ थोड़ा मुझे मदद कर दो आपके साथ फिर से रीयूनियन करने के लिए, ऐसा भी दिख रहा है। किसी फ्रेंड्स का सहारा ले रहा है ये इंसान, और ये भी दिख रहा है फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। और वो देख रहा है कि भले आपके पास पैसा हो या ना हो, दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे, दोनों मिलकर सक्सेस करेंगे, ऐसा आपका पार्टनर प्लान कर रहा है आपके साथ, ठीक है ना। ये दिख रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ वांस। टेन ऑफ वांस ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत ज्यादा बर्डन आ चुका है, एक दूसरे के खिलाफ बर्डन आ गया है, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी एनर्जी दे रहा है कि तुम जैसे मेरे लाइफ में वो मेरा बर्डन आ गया है, अभी बोझ लगने लगा है ये रिश्ता दोनों को, दोनों ही संभाल नहीं पा रहा है, पहले कुछ क्या सोचा था और हो क्या गया इन लोगों में, ठीक है ना। पूरा बर्डन आ गया है, बोझ आ गया। आपका पार्टनर कह रहा है कि तुम मेरे लिए बोझ बन गए हो, ये रिश्ता मेरे लिए बोझ बन गया है, और थर्ड रोमांटिक पर्सन भी कह रहा है कि तुम भी मेरे लिए बोझ बन गए हो, ये रिश्ता बोझ बन गया है। हो सकता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने फैमिली मेंबर से इन लोगों को मिलाया गया था, फैमिली मेंबर ने इन लोगों का शादी कर दिया था, या तो इन लोग का स्वार्थ के चलते इन लोग ने अपने आप से शादी कर लिया था, ठीक है ना, या तो कमिटमेंट कर लिया था, या तो प्रपोज कर लिया था, जो भी था। लेकिन अभी दोनों ही बर्डन में आ गया है। टेन ऑफ वांस इधर भी है, तो दोनों ही एक दूसरे को बर्डन मान रहे हैं, एक दूसरे को पनौती मान रहे हैं। और यह भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा मतलब दुख दर्द से झेलना पड़ रहा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा बर्डन, बहुत ज्यादा मुसीबत लाके खड़ा कर दिया है। अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर किसी जगह में भी मन नहीं लग रहा है, जो भी काम आपका पार्टनर कर रहा है ना, बहुत स्ट्रगल कर रहा है। अपने आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल से भरी हो गई जिंदगी, हो गई बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो गया। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के भी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल आ गया है। दोनों ही कार्मिक पार्टनर थे एक दूसरे को लेकर, अभी दोनों ही एक दूसरे को झेल नहीं पा रहे, एक भी बातें नहीं सुन पा रहे, दोनों ही आपस में जुदा होना चाहते हैं। और दोनों ने फैसला कर लिया कि ये रिश्ता और नहीं टिक सकता, हम लोग आपस में एक दूसरे को रिश्ता तोड़ देंगे। डेथ का कार्ड ऊपर ही है, तो दोनों ने रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया है। हम दोनों एक दूसरे का बर्डन नहीं उठा पा रहा है। ओके, दोनों में बर्डन आ चुका है, फैमिली बर्डन जो भी है वो लोग उतार के फेंक देना चाहिए। और टेन ऑफ वांस ये भी कहता है कि पूरी तरह से इन लोगों का रिश्ता खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। और टेन ऑफ वांस आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचते हैं तो उनको लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपके साथ जो रिश्ता था ना, इसका भागदौड़ सिर्फ और सिर्फ आपके कंधे पे और सर पे थोप के इंसान भाग गया था आपको छोड़ के। ये दिख रहा है आपको पार्टनर आपको उस टाइम पे छोड़ के भाग गया था जिस टाइम पे आपको इस इंसान की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपने बहुत ही गिड़गिड़ाया, रोया,
रोया धोया परेशान हुआ, आपको इस हालत में छोड़ के चला गया था आपका पार्टनर की ना पूछो। कोई भी एक अच्छा इंसान कभी ऐसा छोड़ के नहीं जाता है, लेकिन आपका पार्टनर ने लालच में आकर उसने पूरी तरह से आपको छोड़ के चले गया था, लेकिन वो जाके कुछ नहीं मिला। वो बोलते हैं ना, जो बोओगे उसी को काटोगे, तो आपका पार्टनर वही काट रहा है। अभी उसका जिंदगी बोर हो गया, आपका पार्टनर को लगता है कि आप नहीं होना तो उसका जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, कोई खुशी नहीं है, कोई खुशियाँ सेलिब्रेट नहीं है, ठीक है ना। वो आपका पार्टनर को ये दूरियां आपके साथ जो आ गई है, नो कॉन्टेक्ट आई है, इसको लेकर आपका पार्टनर का जिंदगी बोरिंग सा हो गया है पूरी तरह से। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का पास्ट में आपसे दूर जाने का ये भी रीज़न रहा होगा कि उनका फैमिली मेंबर ने बहुत ज़्यादा प्रेशर किया था आपसे दूर जाने के लिए, ठीक है ना। आप लोगों के बीच में हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस हो, ऐसा भी हो सकता है जिसके चलते ये चीज़ हुआ होगा। और ये भी दिख रहा है कि 10 ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आप ना उस बर्डन से निकल गए हो, जो पास्ट में इस इंसान ने आपको दुख दर्द दिया था, बर्डन दिया था ना, आप उस बर्डन से काफ़ी हद तक निकल गए हो, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो और आप पास्टों के बातों में सोच भी नहीं रहे हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और अभी आपका पार्टनर को लगता है कि सिर्फ आपका पार्टनर ही रह गया है अकेला, और आपका पार्टनर ही आपको मिस करता है, इस रिश्ते के बारे में सोचता है, आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हो, आप उसको अजनबी बना दिया हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। और 10 ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर सब हर तरफ से बर्डन को उतार के फेंक देना चाहता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को उतार के फेंक देना चाहता है, जो भी है उसका रिश्ता खत्म कर दिया, फैमिली का कोई बर्डन है तो उसको भी उतार के फेंक देना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन जब स्टार्टिंग में मिला था तो इन लोगों को लगा था वाह वाह हम लोग का सोलमेट मिल गया, हम लोग का टू इन्फ्लुएंस मिले, ये मेरा सच्चा प्यार है, सच्चा आशिक है, ठीक है ना। इस तरह से वो आप दोनों, आपका पार्टनर और वो ऐसा दिखा था, बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को प्यार था, रिस्पेक्ट था, ये दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अगर आपका पार्टनर को चुना था ना, इसलिए भी चुना था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को उसका पास्ट में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहा होगा जिसने उसको धोखा दिया होगा, उस धोखे से, उस मुसीबत से उसको अपने लाइफ में हील करने के चक्कर में ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के साथ प्यार का नाटक किया। और आपका पार्टनर को तो लालच था इस इंसान को कि इसके लाइफ में बहुत पैसे है, घर गाड़ी है, इसको देखकर तो दोनों ने तो रिश्ता तो जोड़ लिया था। स्टार्टिंग में बहुत खुश था, दोनों को समझ में नहीं आ रहा था, दोनों ही था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा भी दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसका कोई पास्ट लवर था जिसने धोखा दिया था, वो वापस आ गया। उसका वापस आने से ना क्या किया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को जो भी रिस्पेक्ट दे रहा था, टाइम दे रहा था, प्यार दे रहा था, वो देना बंद कर दिया। जब देना बंद कर दिया तो आपका पार्टनर को लगा आखिर ये क्या हो गया, थर्ड रोमांटिक पर्सन तो मुझे प्यार नहीं दे रहा, टाइम नहीं दे रहा, समय दे रहा, आखिर ये टाइम समय कहाँ दे रहा है। तो जब आपका पार्टनर ने झांका ताकि क्या तो देखा कि ओ अच्छा इसका पास्ट लवर वापस आ गया, इसलिए वो पास्ट लवर के पास चला गया और मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे लावारिस की तरह, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर जब वो लावारिस की तरह छोड़ गया, जब आपका पार्टनर को केयर नहीं कर रहा है, तब आपका पार्टनर ऐसे हाथ मल के देख रहा है, हाथ फैला के देख रहा है कि प्यार दे दो, समय दे दो, मुझे थोड़ा केयर कर लो। आपका पार्टनर हाथ हिला के रह गया उसके आगे, लेकिन आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन रत्ती भर भी आपका पार्टनर को नहीं देखा। उसने कह दिया कि तुम मेरे लिए पनौती हो, कोई मेरे लिए किस्मत वाला नहीं हो, तुम जब से आए तब से मेरी जिंदगी खराब हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने सकता, जो हो गया सो गया, जो मैंने तुम्हें कमिटमेंट दिया था वो वापस लेता हूँ, हमारे पास कोई रिश्ता नहीं है, इस तरह से कह दिया। आपका पार्टनर को पूरी तरह से भरोसा तोड़ दिया उस इंसान ने। ओके, अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया यार, ऐसा कैसे हो गया। तो आपका पार्टनर बहुत ही सर पे हाथ लेके अपने लाइफ को कोसता हुआ दिख रहा है। और द लवर का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आप दोनों तो बहुत ही ट्रू लव थे, आप लोग का सच्चा प्यार था, आप दोनों का, आप लोग पास्ट में एक दूसरे को कुछ नहीं छुपाते थे, सब कुछ खुलेआम बोलते थे, जो भी होता था सब कुछ बोलते थे एक दूसरे के साथ, और बहुत ही प्यार था, एक सोलमेट कनेक्शन था, आप लोग का रिश्ते में जान था, ठीक है ना, सब कुछ था। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर को ऐसा लगता था कि शायद आपके साथ शादी नहीं हो पाएगी, आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, या तो आप लोग का डिफरेंसेस है, जिसके चलते आपका पार्टनर को इस बात की डर था। और इसी डर के चलते आपका पार्टनर ने इस रिश्ते में काम नहीं किया और उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया जो इजी से आराम से मिल गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, जितना आराम से इजी से मिलता है चीजें, उतनी आराम से इजी से बोर भी हो जाता है। तो आपका पार्टनर को लग रहा है कि मैंने जैसा किया वैसा ही होगा। आज आपका पार्टनर यूनिवर्स से सच्चा प्यार मांग रहा है कि प्लीज मुझे मेरा सच्चा प्यार दे दो, मेरा सच्चा साथी दे दो, मुझे एक लवर दे दो, मेरा प्यार दे दो। तो यूनिवर्स ने उसको बताया जो तुम्हारे पास था, जो तुम्हें सच्चा प्यार करता, तुम्हारा सच्चा प्यार था, तुमने तो उसको ठुकरा के चले आया, तुमने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया।
और अभी जब तुम्हारे पास प्यार नहीं है तो तुम मांग रहे हो प्यार, तुमने खुद ही ठुकराया था अपना सच्चा प्यार, ऐसे यूनिवर्स उसको गाइड कर रहा है, सपने में दिखा रहा है, ठीक है ना। द लवर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में प्यार की कमी आ चुका है, आपका पार्टनर को लाइफ में पूरी तरह से प्यार की कमी आ चुका है, कोई उसको प्यार नहीं कर रहा है। जहाँ पे अभी आपका पार्टनर मुंह मार रहा है वहाँ पे भी आपका पार्टनर नकारात्मक ही देखने को मिल रहा है। द लवर का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर आपको पास्ट में जो भी आप दोनों का रिश्ता था उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न था, जो हो सकता है अगर आपका पार्टनर लड़की है तो बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, आपको गुस्सा आता होगा तो आपने उसको बोला होगा, लेकिन उसने कभी भी गौर नहीं किया होगा, ठीक है ना। उसने सोचा होगा कि आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन बात ऐसी नहीं थी। आप नहीं चाहते तो कोई भी आपका पार्टनर को बुरी नज़र करे। अगर आपका पार्टनर लड़का है तो स्मोक करता था, ड्रिंक करता था, प्लेयर एनर्जी में था, आपने बोला था कि लोगों से ज़्यादा इतना फ्लर्ट मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपका पार्टनर ने नहीं माना था, ठीक है ना। उनको आपको वो सोचा होगा कि आपने कंट्रोल किया, इसी तरह से एनर्जी था। द लवर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपको कोई और मिल गया, किसी और के साथ आपने कनेक्शन जोड़ लिया, कि ठीक है ना, उनको ऐसा भी लगता है काफ़ी बार। और ये भी दिखता है द लवर का कार्ड फ्यूचर में आपका पार्टनर इस टाइम पे भी आपका पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, जो क्योंकि आपका पार्टनर ने रास्ता बंद करके चले गया था आपके साथ आने का। आपके तरफ जो रास्ता आता है ना वही रास्ता आपका पार्टनर ने बंद कर दिया था, दीवारें खड़ा कर दिया था, तो आपका पार्टनर थी तो ठीक है ना। तो वही आपका पार्टनर फ्यूचर में आपको फिर से भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उसके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, वो आपको सच्चा प्यार करते हैं। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ फिर से एक नई से शुरुआत करना चाहता है, आप ही का प्यार को एहसास करना चाहते हैं, आप ही के साथ ग्रोथ भी करना चाहते हैं, आपके साथ शादी आगे कर तक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं इस रिश्ते को। ओके, नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ सोर्ड्स। थ्री ऑफ सोर्ड्स यह बताता है कि गाय डबल 3 का एनर्जी है, ऊपर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स, नीचे भी 3 ऑफ सॉर्ड्स है, तो डबल 3 है, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा 333 दिखाई देते होंगे, ठीक है ना। 333 का एनर्जी है, गूगल में जाके सर्च कर लेना क्या होता है। और ये भी दिख रहा है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन है, हार्ट ब्रेक है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, धोखाधड़ी वाला एनर्जी है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने ऐसा दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, चीट कर दिया, एक ऐसी हार्ट ब्रेक एनर्जी में लाके खड़ा कर दिया कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से तबाह हो गया। आपका पार्टनर सुबह से लेकर शाम तक खाली रोए जाते हैं, दुख दर्द हो गया, इतना दुख दर्द हो गया आपका पार्टनर को दे दिया ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, क्या बोलो। फिर भी आपका पार्टनर को दुख दर्द तो मिला, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी दुख दर्द में नहीं है, वो किसी और के साथ है, और उसी गम का आपका पार्टनर को बहुत दुख मिल रहा है, ठीक है ना, बहुत दुख मिल रहा है। अभी ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर का जो भी रिश्ता है ना वो टेम्पररी रिश्ता है, अभी टूटने वाला है, टूट भी गया है ये रिश्ता, ठीक है ना। बस थोड़ा सा झाड़ू पोछा करके निकलना है, थोड़ा सा आखिरी का वो है, ठीक है ना। इन लोगों का टेम्पररी रिश्ता बना था, टेम्पररी टूट भी गया है पूरी तरह से। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है, बहुत रो रहा है, पछता रहा है अपने किए हुए पर। और 3 ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि उस इंसान ने आपका बहुत दिल तोड़ा था पास्ट में, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपका बहुत दिल तोड़ा था, पूरी तरह से दिल तोड़ा था, आपका दिल को छल्ली छल्ली कर दिया था, आपका दिल को 1000 टुकड़ा कर दिया था, उस इंसान ने कहीं का नहीं छोड़ा था। आपका पार्टनर ने आपका दिल में आग लगा दिया था पेट्रोल लगा के, ठीक है ना, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, आपको बिखार दिया था। आपको अच्छा खासा जिंदगी था, आप अच्छा खासा ग्रोथ कर रहे थे, सब ग्रोथ में वाट लगा दिया इस इंसान ने पूरी तरह से, ठीक है ना। इस इंसान ने आपके लाइफ में अंधकार ला के दिया, आपका तूफान लेके आया, भूचाल लेके आ गया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, लेकिन आप भी बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला, बहुत ही मुश्किल से रेंगते हुए घुटने पे आके स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेके कैसे भी करके आपने फिर से ग्रोथ किया, फिर से आपने उठा। अभी आप देख रहे हो कि आप वो सब दुख दर्द से बाहर निकल गए और 3 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी में हो, मतलब आप उस टीले पे पहुंच गए हो जहाँ पे सक्सेस मिलती है, आप पूरी तरह से पहाड़ के टीले में पहुंच गए हो जहाँ पे सक्सेस मिलती है। आपके लाइफ में सक्सेस है, आपके लाइफ में ग्रोथ है। आप अगर आप किसी के साथ प्यार में नहीं हो, किसी रिश्ते में नहीं हो, लेकिन आपका आजू बाजू बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आपको तारीफ करते हैं, आपको अच्छा ही देखते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे रिलेशन आपके पास बने हैं, चाहे कोई सा भी हो, ठीक है ना, और आपने दुख दर्द से निकल गया है। और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर ना आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि यार वो कैसे
कैसे आपको मूव फेस करे, कैसे आपके सामने आए, कैसे बोले कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उसको धोखा दे दिया, क्योंकि आपका पार्टनर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको धोखा दे के चले गया था, है ना। तो अभी कैसे फेस करे, आपके सामने आने के लिए बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है, इसलिए अपना फ्रेंड्स का भी सहारा ले ले। फ्यूचर में ये इंसान आपको जो भी तकलीफ दिया था, जो भी आपको धोखा चीट किया था ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हुए दिख रहा है ये इंसान। फ्यूचर में आपके पास आएंगे और माफ़ी मांगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए तुम्हें बहुत तकलीफ दिया, तुम्हारे दिल तोड़ा, तुम्हें धोखा दिया, इस तरह से आपसे माफ़ी मांगे। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर क्या बोलते हैं इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते हैं नाइट ऑफ सॉर्ट्स, सॉरी। तो आपका पार्टनर कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे से दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक्शन ले रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मेरा मूड स्विंग का चलते मैंने तुम्हें धोखा दिया, चीट किया, और जो मैंने सोचा था उसका उल्टा हो गया। तुम प्लीज़ मुझसे छोड़ के मत जाओ, मेरे से दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्द से जल्द तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, आ रहा हूँ, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलेगा, देखते हैं अगर आप दोनों का कॉन्टैक्ट होने का चांसेस है तो कब तक हो सकता है कॉन्टैक्ट। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया स्ट्रेंथ का कार्ड। तो सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों का कांटेक्ट हो सकता है, ऐसे लमसम बता दूं तो 8 आवर्स, नहीं तो 8 डेज, नहीं तो 8 मंथ भी लग सकते हैं, आप लोगों का सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। ओके, तो चलिएगा देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से और ब्लेसिंग्स क्या है जो फ्यूचर में आपके पास होने वाली है। तो गाइडेंस में आया है 6 ऑफ वांड और ब्लेसिंग्स में आया है द फूल। तो 6 ऑफ वांड ये बताता है कि आपके गाइडेंस ये है कि आप लोगों के बातों में मत आओ, लोगों के अगर आपको चने के झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश करें तो लोगों के बातों में मत आओ। अहंकार से डाउन टू अर्थ रहिए, अहंकार में मत आइए, अहंकार से जीत कोई भी जीत नहीं होती, ठीक है ना। अपने आप को संभालिए और आपको लाइफ में जो सक्सेस है ना वो सेलिब्रेट मत कीजिए, किसी को दिखावा मत कीजिए। जो भी आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है, जो भी आपको मिल रहा है दबा के रखिए, ठीक है ना। ऐसे पूरा उड़न छुका तड़ा सबको बोल के नहीं फिरना है। जो भी आपके लाइफ में सक्सेस है, जो भी आपके चीज़ें अच्छे हो रही है, ठीक है ना, किसी को बोलना नहीं है, किसी को ज़्यादा बवाल नहीं करना है, डीप लेवल है, और ज़्यादा हल्ला भी नहीं करना है, ठीक है, किसी चीज़ के बवाल भी नहीं करना है, साइलेंट रहना है जो भी है, और एकदम सा जिंदगी को अच्छे से, और किसी के बातों में नहीं आना है, किसी का इमोशनली फुल नहीं बनना है, और अपने सक्सेस को लेकर ग्रोथ करना है, अपने सक्सेस को बारे में सोचना है। कैसे कितने भी लोग आपका टांग खींचने की कोशिश करें, लेकिन आप अपने जो फोकस है, जो एम है, जो भी आपने पास्ट में अपना एम था, अपने सपने थे जो आपने पूरा नहीं किया, इस इंसान के चक्कर में आपने पूरी समय गवा दिया होंगे। तो वही आपको श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आप जो सपने सोचे थे ना पास्ट में करने के लिए, तो ये आपका सही टाइम है कि आप अपने सपने को साकार करने के लिए जी जान लगा दे। ये आपके लिए गाइडेंस है। और ब्लेसिंग्स के तौर पे आए फूल का काट के, आने वाला टाइम पे आपको सब कुछ मिलेगा। आने वाला टाइम पे आप जो जो चाहते हो वो मिलेगा। आपने सोचा था दुनिया शेयर करोगे, दुनिया घूमोगे, वो भी होगा। आप सोच रहे थे बाहर गांव जाके आप पैसा कमाओगे, दुबई वगैरह जाके, तो वो भी होगा, ठीक है ना। हाँ, और आपको जो भी आपको लगा था कि आपको सोच रहे थे होंगे कि मुझे बहुत लोगों ने इमोशनली ब्लैकमेल किया, तो बहुत ज़्यादा इमोशनली मुझे तोड़ा गया, तो वो लोग मुझसे माफ़ी मांगे, तो फ्यूचर में वो लोग भी आके आपसे माफ़ी मांगेंगे। फ्यूचर में आपको हर एक चीज़ मिलेगा, बस आप मैनिफेस्ट करते रहिए। जीरो कार्ड है, फूल का कार्ड है, नई शुरुआत होने वाली है ब्लेसिंग्स के तौर पर। आप बहुत ही ज़्यादा नेम फेम सब कुछ कमाने वाले हो, और आपके लाइफ में सब कुछ आएगा जो भी आपने सोचा, और जो आपने नहीं सोचा था वो भी मिलेगा। बस आप अपने आप को ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।